वर्धन जी बोल रहे हैं कुछ। हाँ, सब तो छोड़िए, बाद में करिएगा सारी डिबेट आप। हाँ, आप हाजी साहब से पूछिए कि क्या 4 शादी किसी की हो, ये भी कोई बहस करने की चीज होनी चाहिए क्या आज के? नहीं होनी चाहिए, तो हम खुद भी कह रहे हैं। बस यही तो बात है। तो वो कुर्तियां अगर हमारे वो बात सही कह रहे हैं। तो मुझे सही, आप में भी तो प्रथा थी ना, औरत को आदमी के साथ जला दिया जाता था। प्रथा थी, यही आपने कहा, प्रथा थी। सुधार लाए। एक सेकंड, अरे हाजी साहब ब्रेक लगाया करिए ना, एक एक करके वो कुछ बोल रहे हैं, आप बोलते ही चले जाते, जब दूसरा बोल रहा है उसको सुनकर आगे बढ़ेंगे ना, या फिर बोलते ही जाएंगे। बात कंप्लीट करिए। यही मैं कह रहा हूँ, इन्होंने जो कहा कि लोग कह रहे हैं कि 4 शादी, हलाला, तलाक, भैया जो बुरा है इस देश में संविधान के दायरे में वो सब खत्म होगा। जो अच्छा है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन या जो भी मानने वाले दुनिया के किसी हिस्से से अगर एक व्यक्ति भी हैं, तो उस अच्छे को रखा जाएगा। लॉ, ट्रेडिशन, कस्टम यानी कानून और जो रीति रिवाज परंपरा है ये अलग अलग है। धर्म का कानून से कोई लेना देना नहीं है। अगर पर्सनल लॉ की आड़ में, धर्म की आड़ में कुकृत्य करेंगे लोग, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कुकृत्य करेंगे, महिलाओं पर अत्याचार करेंगे, किसी का अधिकार छीनेंगे, तो वो सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। यूसीसी उसी की बात कर रहा हूं। अब मैं कलीमुल हफीज साहब आपके पास आ रही हूं। विनोद बंसल जी जरा स्क्रीन पर रखिए, प्रीति जी को स्क्रीन पर रखिए। मैं एक बार एक एक करके एक इनिशियल कमेंट पहले ले लूं। मुझे ये बताइए कलीमुल हफीज साहब, ये कहना कि हम राय दे रहे हैं और राजनीतिक समर्थन जुटाना, यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, बोल रहे हैं अपना स्टैंड क्लियर करिए आप, यूसीसी के खिलाफ हम हैं, आप क्या कर रहे हैं। वहां पर शरद पवार से मुलाकात हुई है, अभी तो वो और ही मामलों में उलझे हुए हैं, लेकिन मुलाकात उद्धव ठाकरे से भी की है। अब जरा बताइए ये हो क्या रहा है? देखिए, एक तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो 74 पेज का ड्राफ्ट दिया है, और वो सजेशन दिए हैं, और उसमें बड़ी कमाल की बातें हैं, और उसमें बहुत ही काम का एक सवाल पूछा है, जो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का तो यहाँ कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप भी जवाब दे सकती हैं और इनसे भी पूछ सकते हैं जो उनके समर्थक। नहीं सर, हम क्यों जवाब देंगे? और यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, आपको ये बता दूं। अब तो शायद आप भी नहीं है, इसीलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति यहाँ है ही नहीं। ये सामाजिक मुद्दा है, इसलिए सामाजिक चर्चा हो रही है। बताइए। जो चलिए मैडम, मगर आप ये समझिए कि पिछले लॉ कमीशन को, जिसको खुद मोदी सरकार ने ही बनाया था, उसने 4,83,47,596 सजेशन लेने के बाद, ठीक है, ये फैसला किया था कि ये इस वक्त यूसीसी इस देश में नीदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी। तो आखिर उसको सरकार ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? उसके रीजन क्या है? अपने कमीशन की रिपोर्ट को किस बेसिस पर रिजेक्ट किया, देश को बताया, ताकि उन्होंने दूसरे कमीशन को बना के उसको काम सौंपा है। तो कलीमुल साहब, ये वाला तर्क कब तक दोहराया जाएगा? एक समय ऐसा भी था कि देश में 370 न हटाने की भी बात कही गई थी, बार बार कहा गया था इट विल नॉट बी टच्ड, वो हटा है, और ये बात राजनीतिक दलों द्वारा ही कही गई थी। आप सरकार हैं, आप बता दीजिए मुझे। अच्छा, क्या रीजन है भाई? आप ये कह रहे हैं कि ये कहा था लॉ कमीशन ने, आप रीजन बता दीजिए। तो अगर राय बदलती है तो लोग तो क्या उस पर विमर्श बदल नहीं सकता है? एक बार कह दिया तो वही रहेगा क्या? पत्थर की लकीर तो नहीं है। 10 साल तक कहा उन्होंने, राय की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब अपने कमीशन की आप बात नहीं मानेंगे तो फिर इसका मतलब रीजन बताइए ना, क्यों नहीं मान रहे? ठीक है।